गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ये जो क्लास हम शुरू कर रहे हैं ये लेक्चर 1 से एकदम बेसिक से बता रहे हैं जो हम लोग को क्लास 12th में पढ़ना है। तो क्लास 12th का सिलेबस जो मैट्रिक्स का है वो टोटल इसमें हम कवर करेंगे, मतलब एकदम बेसिक भी बताएंगे। बेसिक के लिए बुक रहेगा केसी सिन्हा, उसके अलावा एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी बताएंगे। और इसके साथ हम कंपटीशन वाला आईआईटी जेईई एनडीए है ना, इसका भी सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में हम लोग केसी सिन्हा का पूरा फिनिश करेंगे चैप्टर। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होगा सीबीएसई का, बिहार बोर्ड का, कंपटीशन का, सारा कवर करेंगे। तो ये पहला क्लास है, बेसिक क्लास है, मेन क्लास है। मतलब मैट्रिक्स का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास नहीं है, ये पूरा बेसिक से लेके थ्योरी से लेके है ना, सारा एक एक पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स का लेक्चर 1 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि मैट्रिक्स होता क्या है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म। अब समझना है इस बात को कि कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा ना, अगर कोई मेरे पास डाटा है, ध्यान देना, जैसे मान लो रमेश, रहीम, दो स्टूडेंट है, इसको मैथ में आया 78 मार्क्स, ठीक है। फिजिक्स में आया रमेश को 82 मार्क्स और केमिस्ट्री में आ गया 99 मार्क्स। रहीम को मैथ में आया 100 मार्क्स, फिजिक्स में आया 70 मार्क्स और केमिस्ट्री में आया 93 मार्क्स, मान लेते हैं, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन, डाटा वाला इंफॉर्मेशन जो होता है उसको रो वाइज या कॉलम वाइज जो हम एक टेबल में बना के लिखते हैं, उसी टेबल के क्या का नाम है एक तरह से मैट्रिक्स। मतलब टेबल के फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जो भी डाटा लिखते हैं, उसी डाटा, उसी टेबुलर फॉर्म का नाम मैट्रिक्स फॉर्म कहलाता है। मतलब मैट्रिक्स डाटा को लिखने का एक तरीका है, टेबल में डाटा को लिखने का एक तरीका है, जिसको हम लोग रो वाइज और कॉलम वाइज, इसमें बहुत सारा फॉर्म सब देखेंगे कि क्या क्या इसके बारे में पढ़ना है। मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में टेबल बना के कोई डाटा को रिप्रेजेंट करने के तरीका को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। कितना आसान है ना। मतलब अब हम ये पूरा डाटा नहीं लिखेंगे, अब इसके जगह पे हम कैसे लिखेंगे, ये सबको मिटा देंगे, है ना, और मेन जो डाटा है उसको इस फॉर्म के अंदर रखेंगे। तो ये मैट्रिक्स का सिंबल है, ऐसे लिखते हैं। अब तुम ऐसे लिखो या इस टाइप से ब्रैकेट दे दो, है ना, छोटा वाला ब्रैकेट, या इस टाइप से ब्रैकेट दे दो, बात एक ही है। इस टाइप से दो लाइन के बीच में ये डाटा रखो, या छोटा वाला ब्रैकेट दे दो या बड़ा वाला ब्रैकेट दे दो। तो इसके अंदर जो हम लोग इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उसी इन्फॉर्मेशन को रखने का जो तरीका है ये टेबल फॉर्म, उसी टेबल फॉर्म का नाम मैट्रिक्स है ना, आसान। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका और फॉर्म सब। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, ध्यान देना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन क्लास कहने के लिए है, इसमें सारा का सारा फॉर्म तुम लोग को एकदम डिटेल में हम बताएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हमको पहले बताना है ये मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं। मैट्रिक्स का हम लोग इंट्रो देख लिए, ठीक है, कि टेबुलेशन फॉर्म में जो लिखते हैं उसी डाटा को लिखने के तरीका को सिर्फ मैट्रिक्स कहते हैं। अब लिखते कैसे कैसे हैं ध्यान देना। मैट्रिक्स को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई टेबल वाला फॉर्म है, मान लो हम ए से रिप्रेजेंट कर दिए, बी से रिप्रेजेंट कर दिए, कैपिटल लेटर से, है ना, कैपिटल लेटर सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, ध्यान देना, साइड में लिखते हैं ए। यहां लिख दिया कोई, मान लो m/n, चाहे m/n अभी नहीं, पहले एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो यहां लिख दिया 2/3, है ना, मैट्रिक्स ए 2/3 इसका ऑर्डर कहलाता है। यहां जो भी लिखा होता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो यहां 2/3 जो आ गया, 2/3 ये इसका ऑर्डर कहलाया। ऑर्डर का मतलब क्या होता है अभी जस्ट हम बताते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। तो मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ए बराबर 2/3, 2/3 का क्या मतलब है ध्यान देना। मान लो इसके अंदर कुछ डाटा लिखा हुआ है, कुछ भी लिखते हैं, 7, 8, 9,
10, 11, 12, हम कुछ भी लिख दिए डाटा, है ना। ये फॉर्म जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म का है, तो हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसके जगह पे अभी जस्ट बताए हैं इस ब्रैकेट के जगह पे इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसके जगह पे इस टाइप से भी मैट्रिक्स फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से। कौन कौन तरीके से? छोटा वाला ब्रैकेट लगाओ, या बड़ा वाला ब्रैकेट लिखो, या डबल लाइंस के बीच में डाटा को लिखो, है ना। और हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो मान लो ये मैट्रिक्स फॉर्म है। तो अभी हम बता रहे थे ये ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ऑर्डर का मतलब होता है पहले जो लिखा रहता है वो नंबर ऑफ रो होता है, और सेकेंड जो यहाँ इंफॉर्मेशन रहता है मल्टीप्लाई के बाद वो नंबर ऑफ कॉलम्स रहता है। ये क्या हो गया? ये हो गया नंबर ऑफ रो, और ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम। अब सवाल ये उठता है कि ऑर्डर तो समझ गए, ऑर्डर को लिखते हैं नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स के फॉर्म में। तो ये यहां भी लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं, 2/3 ऐसे ही लिखते हैं हम लोग ऑर्डर को, है ना। यहां पे भी लिखते हैं कैपिटल लेटर के जस्ट नीचे राइट साइड, और यहां पे भी इस फॉर्म के नीचे राइट साइड। तो ये जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर में पहले लिखाता है नंबर ऑफ रो और सेकेंड में लिखाता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सबसे पहले ये बताओ इसमें नंबर ऑफ रो क्या है? रो क्या है? नंबर ऑफ रो तो छोड़ दो, पहले रो किसको कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइंस के रिस्पेक्ट में जो डाटा होता है इसको रो 1 कहेंगे और इसको रो 2 कहेंगे। ठीक है, ध्यान देना है। इस लाइन के अकॉर्डिंग जो भी डाटा है ये रो 1 में है, रो 1। ठीक है, और ये जो सेकेंड लाइन हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम लोग रो 2 कहेंगे। ठीक है, ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2। समझ में आ रहा है? और ये तो ऑर्डर लिखे थे, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, चलो। हाँ, और कॉलम क्या हो गया? वर्टिकल लाइंस, ये मतलब फर्स्ट कॉलम हो गया, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है, तो ये डाटा सब लिखते हैं ऐसे ही। ये 2/3 ऑर्डर का है इसलिए 2 रो है और 3 कॉलम है। अगर यहाँ 3/4 लिखते तो 3 रो लिखते और 4 कॉलम में डाटा लिखते, है ना। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 1 2 3 4 5 6, मतलब ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाएगा, है ना। अगर कोई पूछे यहाँ पे ऑर्डर तो समझ गए सर, ऑर्डर क्या होता है? दोबारा बताओ, ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी फॉर्म को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर में जो फर्स्ट डाटा दिया हुआ है वो नंबर ऑफ रो होता है, और सेकेंड जो देता है डाटा मल्टीप्लाई के बाद, है ना। ये मल्टीप्लाई एक्चुअली में नहीं, ये बाई है, 2/3। हम लोग पढ़ते हैं ये जो मैट्रिक्स फॉर्म बना है वो 2/3 ऑर्डर का बना है, मतलब 2 रो 3 कॉलम। इसको बाई पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग बाई पढ़ते हैं। 2/3 मतलब 2 रो 3 कॉलम्स। फिर से बताना, 2 रो का मतलब हॉरिजेंटल लाइंस के रिस्पेक्ट में जो डाटा दिया रहता है, रो 1 रो 2, ये हो गया 2 रो, और कॉलम्स 3 कॉलम्स, वर्टिकल लाइंस के रिस्पेक्ट में जो डाटा रहता है जिस लाइन में, उस लाइन को हम लोग कहते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। यहां तक तो चलो समझ में आ गया। तो इसी फॉर्म को अगर हम लिखते हैं, दोबारा समझना, हम अभी एग्जांपल से बताए हैं, फिर से हम बता रहे हैं। हाँ, मान लो हम दोबारा एग्जांपल देते हैं, हम कोई नंबर लेके ही एग्जांपल देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो अगर हम 3/4 लिख दिए, तो तुम ही लोग बताओ, यहाँ ऑर्डर हो गया 3/4, है ना। ऑर्डर में ये क्या हो गया? इस पूरे फॉर्म को हम लोग कहेंगे ऑर्डर। तो कोई पूछेगा तुमसे ऑर्डर क्या है, तो बोलोगे सर 3/4 है ना, 3/4 है। और नंबर ऑफ रो कितना है? नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो इसमें कितना हो जाएगा? 3। ऑर्डर में जो पहला अंक लिखाता है, फर्स्ट पार्ट जो लिखाता है मल्टीप्लाई की लेफ्ट साइड वाला, वो नंबर ऑफ रो होता है। और नंबर ऑफ कॉलम हो गया 4। तो अगर मान लो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी जस्ट बताए हैं। तो 3/4 में रिप्रेजेंट करना है हमको एलिमेंट को, 3/4। इसका मतलब 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए। तो 3 रो,
एक रो, 2 रो, 3 रो और 4 कॉलम होना चाहिए। 1 2 3 4, 3 रो और 4 कॉलम। अब एलिमेंट को कैसे लिखते हैं थोड़ा ध्यान देना, है ना। एग्जाम्पल से बता रहे हैं, सब समझ में आएगा। जैसे मान लो यहां एलिमेंट का नाम दे दिए 1 1, A1 2, A1 3, A1 4, A2 1, A2 2, A2 3, A2 4, A3 1, A3 2, A3 3, A3 4। नंबरिंग हमेशा एलिमेंट का ऐसे ही लिखते हैं, याद रखना। जैसे मान लो पहले हमको ये बताओ इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 3, रो 1, रो 2, रो 3, ये तो बता चुके हैं। फिर से हम लिख देते हैं, ये है रो 1, ये लाइन हो गया रो 2 और ये लाइन हो गया रो 3। फिर कॉलम 1 बताना, कॉलम 1, ये लाइन हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ठीक है। रो, नंबर ऑफ रो हमेशा हॉरिजेंटल लाइन की रिस्पेक्ट में होता है और नंबर ऑफ कॉलम्स वर्टिकल लाइंस में। तो काउंटिंग इधर से ही होता है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। और रो का काउंटिंग होता है यहाँ से, रो 1, रो 2, रो 3, और अगर होता तो और लिखते। अब ये सब एलिमेंट है, तो फिर से हमको बताना है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। अगर हम तुमसे पूछें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इस मैट्रिक्स फॉर्म में, तो क्या बताओगे? 3 × 4 12, है ना। जो ऑर्डर है उस फॉर्म को मल्टीप्लाई कर दो 12, देख लो 4 4 8 और 4 12, टोटल मिला के 12 एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट का नाम सब लिखा हुआ है ये थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, ध्यान देना। जैसे मान लो हम बोलेंगे कि A24 का मतलब क्या है। A24 का मतलब ऐसा एलिमेंट जो सेकेंड रो में, ध्यान देना, किसी एलिमेंट का ये पोजीशन लिखा हुआ होता है। A24 का मतलब ऐसा एलिमेंट जो सेकेंड रो में हो और फोर्थ कॉलम में हो। ध्यान देना, ये सब हम पोजीशन लिखे हैं साथ में। कोई भी एलिमेंट का पोजीशन कैसे लिखाता है, उसके नीचे उसका हम पोजीशन लिखते हैं, जिसमें फर्स्ट जो डाटा रहता है वो नंबर ऑफ रो होता है और सेकेंड जो रहता है डाटा वो नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो A24 लिखा हुआ है, इसका मतलब सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम, 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम और 1 2 सेकेंड रो, मतलब सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम में जो एलिमेंट है उसका नाम A24 है। तो A24 का मतलब फर्स्ट सेकेंड, A2 का मतलब सेकेंड रो और 4 का मतलब फोर्थ कॉलम, 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम। देख लो, तो सेकेंड रो ये हो गया सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम 1 2 3 4 ये हो गया फोर्थ कॉलम। तो कौन ऐसा एलिमेंट है जो सेकेंड रो में हो और फोर्थ कॉलम में हो? A24। समझ में आ रहा है? ये सेकेंड रो हो गया और फोर्थ कॉलम, देखो कहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है। तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट हो गया A24, ध्यान देना। तो यहां लिख दिए A24 का मतलब एलिमेंट ऑफ रो 2 एंड कॉलम 4, है ना, कॉलम 4। ऐसा एलिमेंट जो सेकेंड रो में भी हो और फोर्थ कॉलम में भी हो। समझ में आ गया? जैसे हम पूछे, मान लो हम पूछे A32, इसका मतलब एलिमेंट ऑफ रो 3 एंड कॉलम 2, है ना। पहले जो एलिमेंट का यहां डाटा रहता है यहां नीचे, वो होता है नंबर ऑफ रो का और ये होता है नंबर ऑफ कॉलम का, सेकेंड वाला नंबर ऑफ कॉलम का। तो 32 का मतलब ये जो है उसका रैंक लिखा रहता है, उसका पोजीशन लिखा रहता है एलिमेंट का। तो 32 का मतलब थर्ड रो, है ना, थर्ड रो। चलो समझाते हैं फिर से, इस लाइन को पहले हटा दें, पहले वाला। चलो A32 मतलब थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये हो गया थर्ड रो। और 2 का मतलब कॉलम 2, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, है ना। तो ये डाटा आ गया जो थर्ड रो में भी हो और सेकेंड कॉलम में भी हो। तो ये इसका पोजीशन होता है, फर्स्ट वाला नंबर ऑफ रो होता है और सेकेंड वाला नंबर ऑफ कॉलम होता है।
तो ऐसा एलिमेंट जो थर्ड रो में हो और सेकेंड कॉलम में हो उसी का पोजीशन लिखाता है A32। इसका मतलब हम थ्योरी में कह सकते हैं AIJ अगर लिखा हुआ हो, है ना, AIJ अगर लिखा हुआ हो, इसका मतलब कौन सा एलिमेंट हुआ? एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट जो लिखता है डाटा वो रो का होता है, नंबर ऑफ रो, ith रो, चाहे रो आई है ना, ith रो एंड jth कॉलम। मतलब इसी फॉर्म को हम लोग थ्योरी के भाषा में लिख दिए। AIJ का मतलब एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। और ऑर्डर क्या हो गया था? 3/4। 3/4 का मतलब 3 रो और 4 कॉलम। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया था? जब 3 × 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हो गया। समझ में आ गया होगा फॉर्म बढ़िया से, है ना। AIJ ऑर्डर जो भी है, ये ऑर्डर यहाँ लिख दिए कैसे कैसे लिखते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एलिमेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर और यहाँ उसका रैंक लिखते हैं, पोजीशन। रैंक में हमेशा पहला वाला नंबर ऑफ रो होता है और सेकेंड वाला उसका नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जैसे कुछ क्वेश्चन है, अभी बेसिक से शुरू किए हैं, एकदम बेसिक क्लास है, फर्स्ट क्लास है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेज हैविंग 12 एलिमेंट। ऐसा कितना मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं जिसमें 12 एलिमेंट हो, है ना। सारा क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं सामने हम आंसर भी दे दिए हैं, है ना। अब हम लोग आंसर, अगर तुम लोग को पहले से पता है तो खुद से बना के देखना, उसके बाद साइड में लिख दिए हैं आंसर मैच करके देखना। हम भी वेरीफाई कर लेंगे आंसर लिखा रहेगा तो कि सही है कि नहीं, ठीक है। इसलिए सारा क्वेश्चन जो भी हम बताएंगे उसका साइड में आंसर भी लिख देंगे ताकि तुम लोग खुद से भी पहले बना के देख सकते हो, ठीक है। तो बनाते हैं, एकदम सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। तो अभी जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं पहले ही बताए हैं कि वो हम KC सिन्हा स्टार्ट किए हैं, एकदम बेसिक से 5.1। उसका जो एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE बिहार बोर्ड, वो ख़त्म करेंगे। उसके बाद सारा का सारा थ्योरी बताएंगे हम, कंपटीशन वाला भी, ठीक है। जो भी IIT JEE मेंस में हो या एडवांस में हो, NDA में हो, सारा का सारा एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इसलिए ध्यान से सारा क्लास, है ना, देखना है वीडियो और सीखना है साथ साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेज हैविंग 12 एलिमेंट। ऐसा कितना मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हैं जिसमें 12 एलिमेंट हो? ऐसा कितना मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हैं जिसमें 12 एलिमेंट हो? क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेज, तो मैट्रिसेज फॉर्म ऐसा बनाओ जिसमें 12 एलिमेंट हो। ध्यान से देखना। तो सबसे पहले ये बताओ, सबसे आसान तरीका हम तुम लोग को बता रहे हैं सोचने का। 12 एलिमेंट्स, अभी जस्ट बताए थे ना कि एलिमेंट्स काउंट कैसे करते हैं। एलिमेंट्स काउंट करते हैं, जो ऑर्डर लिखते हैं ना उसी ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो बस हमको ये बता दो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब 12 होगा तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या आएगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या आएगा, क्या कौन कौन सा दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, कौन कौन से दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, वही उसका ऑर्डर कहला जाएगा। तो बताना 12 एलिमेंट के हेल्प से कितना ऑर्डर बन सकता है। 4 × 3 12 आ रहा है। और बताना, पहले मल्टीप्लाई के फॉर्म में बताओ, 2 मल्टीप्लाई कैसे कैसे करेंगे तो 12 एलिमेंट आएगा। पहले इतना बताओ, फिर हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। 4/3 ऑर्डर, 6/2 ऑर्डर, और किस दो पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए। हमेशा इंटीजर में ही बताना है और पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और बताना 1 × 12 और 2 मल्टीप्लाई बताओ, 12 × 1 और 2 × 6, इसका उल्टा कर दिए, इसका भी उल्टा कर दो, 3 × 4। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद कब कब 12 आएगा, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव इंटीजर है तो बस यही 6 तरीका से। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेज हैविंग 12 एलिमेंट्स। ऐसा कितना मैट्रिक्स फॉर्म होगा, मतलब ऑर्डर होगा, ऐसा कितना ऑर्डर होगा, मैट्रिक्स फॉर्म होगा जिसमें 12 एलिमेंट हो। तो पहला एग्जांपल हम लिए हैं ऑर्डर 4/3। ध्यान से देखना, जैसे ऑर्डर 4/3 का मतलब क्या हुआ।
एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4/3 है, इसका मतलब हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, जिसमें 4/3, तो अपने मन से कुछ डाटा लेके हम समझा देते हैं, क्योंकि आंसर में हमको इतना ही लिखना है, 6 टाइप से मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। लेकिन कैसे कैसे बना सकते हैं ये तुम लोग को हम समझा रहे हैं, ध्यान देना। तो जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4/3 है, इसका क्या मतलब हुआ, 4 रो 3 कॉलम। तो मान लो हम कुछ लिखते हैं ABCDEF GHIJKL। देखना, ध्यान देना, ये कितना हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 4/3। पहला हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं कैसे कैसे इसका मतलब कैसे निकालते हैं कि मैट्रिक्स का फॉर्म कैसे काउंट करते हैं, वही हम तुम लोगों को समझा रहे हैं। तो जैसे ऑर्डर है यहाँ 4/3, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर 12 एलिमेंट होगा, काउंट करके देख लो, 3 3 3 3 12 है ना, 12 एलिमेंट है। मतलब 12 एलिमेंट के हेल्प से हम कितना मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं। इसका मतलब जितने बार हम 2 2 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही तो ऑर्डर बनेगा और उतना ही तो मैट्रिक्स फॉर्म बनेगा। समझ में आ रहा है ना, 12 एलिमेंट के हेल्प से कितना मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब ऑर्डर ही होता है। तो कितना ऑर्डर लिख सकते हैं, तो ऑर्डर को तो हम बताए हुए हैं कि एलिमेंट का मतलब ही होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो 12 को कितना हम 2 का मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, वही उसका ऑर्डर आएगा। तो एक आ गया 4/3, एक आ गया 6/2, 6/2। तो 6/2 का मतलब बताओ, अभी तो एग्जाम्पल बस बता रहे हैं, ये एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं बताना है, एग्जाम में बस इतना ही लिख के छोड़ देना है, वो हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो 6/2 का मतलब 6 रो है ना, 6 रो और 2 कॉलम है ना। अभी समझा रहे हैं कि उसमें 12 एलिमेंट आएगा कि नहीं, क्योंकि हमको एग्जाम्पल देना है जिसमें 12 एलिमेंट आए। तो 12 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स 6/2 का भी होगा, देख लो, 1 2 कुछ भी ले सकते हैं, डाटा के रूप में कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट नंबर कुछ भी हो सकता है। तो 6 रो और 2 कॉलम, अपने मन से कुछ एग्जाम्पल ले लिए। जैसे मान लो यही हम ले लिए, ठीक है। हाँ देखो, तो 6 रो है, 1 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो 6 रो हो गया, और 2 वर्टिकल लाइन से तो 2 कॉलम हो गया। अब 6/2 में 12 एलिमेंट है क्या, क्योंकि 12 एलिमेंट का ही तुमको मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में 6/2 में 6 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। डाटा हम अपने मन से कुछ लिख दिए हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो इस डाटा को काउंट करो तो क्या 12 डाटा है, हाँ सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंपल सा लॉजिक है, जो भी ऑर्डर लिखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट आता है वही तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो 12 एलिमेंट्स को कैसे हम 2 पार्ट में बांटेंगे तो वो ऑर्डर कहलाएगा, 4/3, 6/2, 1 मल्टीप्लाई 12 है ना, 12 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 4, यही सब तो इसका ऑर्डर हुआ। और उतने ही टाइप का हम यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं। तो बस इतना ही याद रखो ना तुम लोग, है ना, इतना ही याद रखो कि जितने टाइप से हम ऑर्डर लिख सकते हैं उतने टाइप का मैट्रिक्स फॉर्म बन सकता है। मतलब डिफरेंट ऑर्डर का ही हमसे पूछ रहा था कि 12 एलिमेंट के हेल्प से कितने डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं, मतलब कितने टाइप का डिफरेंट ऑर्डर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसका ये एग्जाम्पल बता रहे थे, इसका काम नहीं है, बस हमको इतना ही से मतलब है कि 12 एलिमेंट के हेल्प से कितना मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं। तो 12 को 2 पार्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद जो जो फॉर्म बनेगा उतने टाइप से, ऑर्डर ही पूछ रहा था कितने टाइप से ऑर्डर लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म, नंबर ऑफ मैट्रिसेज या नंबर ऑफ ऑर्डर, है ना, बात बराबर है। कितने टाइप से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम आसान था। इसका मतलब जब भी पूछेगा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेज हैविंग 12 एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स के हेल्प से कितना मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हैं, इसका मतलब कितने टाइप से ऑर्डर लिख सकते हैं। और ऑर्डर कैसे लिखते हैं, 12 कब कब आएगा 2 का मल्टीप्लाई करने पे, 4/3 करेंगे तब, 6/2 करेंगे तो, 1 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो, है ना, 12 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, या 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे।
दो पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म अगर आ रहा है तो वही उसका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर हुआ, वही उसका नंबर ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो, अब समझ में आ गया। इसका मतलब जब भी नंबर ऑफ मैट्रिसेज पूछेगा, है ना, जब भी नंबर ऑफ मैट्रिसेज फॉर्म पूछेगा, एलिमेंट अगर गिवन होगा तो हमको ऑर्डर निकालना है। तो पहला क्वेश्चन का देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन का 1 क्या हो जाएगा, कह रहा है द नंबर ऑफ मैट्रिसेज हैविंग 7 एलिमेंट्स। 7 एलिमेंट के हेल्प से कितना मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं? एग्जाम्पल बताओ, 7 एलिमेंट के हेल्प से कितना मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं? तो ऑर्डर बताओ, बस हमको ऑर्डर चाहिए। किस किस ऑर्डर का हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे कि उसमें 7 एलिमेंट रिप्रेजेंट होगा? तो ऑर्डर में क्या लिखेंगे, 1 × 7। 2 नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में बस लिख देना है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, और 2 के मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना है। तो 7 को कैसे हम 2 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं? या तो 1/7 या तो 7/1, यही आंसर हो जाएगा। तो 7 को हम 2 पार्ट में बस इसी 2 टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/7 या 7/1, मतलब यहां पे 2 मैट्रिक्स फॉर्म हुआ, 2 मैट्रिसेज, यही तुम्हारा आंसर आ गया। ऐसे ही सेकेंड का बताना, द नंबर ऑफ मैट्रिसेज हैविंग 6 एलिमेंट। 6 एलिमेंट के हेल्प से कितना मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हैं, मतलब कितना ऑर्डर लिख सकते हैं, मतलब कितना 2 नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में 6 को लिख सकते हैं। तो 6 को कैसे कैसे 2 के मल्टीप्लाई में लिखेंगे? 2/3 लिखो, 3/2 लिखो, फिर 1/6 लिखो या 6/1 लिखो। ऐसे ही हम 6 एलिमेंट के हेल्प से लिखना था, तो 2/3, 2 × 3 6 ही होता है। तो जब भी 6 मल्टीप्लाई के बाद आ जाए, इसका मतलब उतने टाइप से हम लिख सकते हैं। तो 2 × 3 भी 6 आ रहा है, 3 × 2 भी 6 आ रहा है, 1 × 6 भी 6 आ रहा है, 6 × 1 भी 6 आ रहा है ना। तो मतलब 4 तरीके से 4 मैट्रिसेज। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन का, चलो सेकेंड का सब बना के देख लेना खुद से, आंसर सामने हम दिए हुए हैं। तो चलो 1-2 हम पूछ लेते हैं बस इसमें, एक ये पूछते हैं और एक ये पूछते हैं। जरा इसका आंसर निकाल के दिखाना अभी। 3, क्वेश्चन नंबर 3, 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट्स। ठीक है, 24 एलिमेंट्स है यहाँ पे, तो कितना मैट्रिक्स फॉर्म बनेगा, मतलब कितना ऑर्डर लिखेंगे? ऑर्डर का मतलब क्या बताए थे, कितना 2 नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे 24 को। तो 24 को कितने 2 नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं? 1 × 24, चलो एक तो हो गया 2 नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और 24 × 1, इसी का उल्टा, और बताना 2 × 12 है ना, एकदम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ताकि कोई छूटे नहीं। तो 2 × 12, फिर उसका उल्टा भी कर दो, 12 × 2। फिर से बताना 3 × 8, 8 × 3। जब जब 2 का मल्टीप्लाई 24 आएगा उतने टाइप से लिखेंगे। और बताना 4 × 6, 6 × 4। और कोई बच गया क्या? 24 आने का और कोई तरीका 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके? नहीं। और हम जानते हैं ना कि ऑर्डर का मतलब होता है ये नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। अभी वो नहीं पूछ रहा है, बस पूछ रहा है कितने टाइप से हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, है ना। तो 4/6, 6/4, और कोई है क्या? कितना ऑर्डर आ गया? इतना ही हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 फॉर्म बन सकता है मैट्रिक्स का, 8 मैट्रिसेज। आंसर मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेज, 8 मैट्रिसेज। एक बार आंसर देख लो, 2 का 3 क्या आंसर दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइप से यही दिया हुआ है। आंसर को हम जानबूझ के छोटा कर दिए हैं ताकि थोड़ा कम दिखाई दे, पहले अपने से अटेम्प्ट करो, नहीं तो पहले ही आंसर देख लोगे तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनाए। इसलिए पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आंसर देखना है। ठीक है, रिजोल्यूशन बढ़ा लेना, आंसर दिख जाएगा छोटा अगर लग रहा है तो हम जानबूझ के आंसर को छोटा किए हुए हैं ताकि पहले क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद आंसर मैच कर लेना। ठीक है, तो यहां 8 मैट्रिक्स बनना है। ठीक उसी टाइप से हमको 14 का भी बता दो कि 14 एलिमेंट्स के हेल्प से
कितना हम मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं, मतलब कितना ऑर्डर लिख सकते हैं, मतलब कितना 2 नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सॉरी 14 नहीं ना, 13 है ना, 13। चलो 13 का बताओ, 13 का कितने टाइप का हम ऑर्डर लिख सकते हैं यहाँ। ऑर्डर सर ये तो बहुत आसान पूछ दिए हैं आप। 1/13 या 13/1, 2 मैट्रिक्स बन रहा है, 2 फॉर्म आ रहा है ना। कितना आसान है ये। तो जब भी नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा इस टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान चैप्टर है, एकदम आसान चैप्टर है। हाँ ध्यान देना, लेकिन समझना जरूरी है। सब थ्योरी वाला चैप्टर है तो बहुत ही आसान। क्लास 12th का जो पार्ट 1 है ना मैथमेटिक्स का, 2 पार्ट मान लो, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक है इंटीग्रल कैलकुलस, उसके अलावा कुछ एल्जेब्रिक पार्ट सब है। तो ये जो भी हम लोग को पढ़ना है ना, शुरुआत वाला क्लास 12th वाला जो भी सिलेबस है, बहुत आसान सिलेबस है। आराम से एक एक वीडियो देखोगे सब समझ में आएगा, एक एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो क्लास 11 से आसान पड़ता है, बहुत आसान पड़ता है क्लास 12th, तो थोड़ा ध्यान दोगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई aij इक्वल टू 1/2 मॉड i - 3j का मॉड, है ना। सर ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है क्या कि 3/2 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कीजिए। कभी भी इस टाइप से मैट्रिक्स फॉर्म पूछेगा तो हम तुम लोग को बताए हुए हैं aij का मतलब होता है क्या। aij का मतलब क्या हुआ, हुज एलिमेंट्स लिखा हुआ है, ये एलिमेंट है। और ij का मतलब क्या बताए थे, फर्स्ट में कुछ भी लिखा हुआ रहे वो नंबर ऑफ रो होता है, और सेकेंड में कुछ भी लिखा हुआ हो वो नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो aij का मतलब ऐसा एलिमेंट जो ith रो का हो और jth कॉलम का। बता रहे हैं, ध्यान देना, हम अच्छे से बता रहे हैं। हाँ, तो एक मैट्रिक्स फॉर्म कह रहा है कंस्ट्रक्ट कीजिए, किस ऑर्डर का, 3/2 ऑर्डर का। तो कभी भी कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन पूछे मैट्रिक्स में, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म लिखने वाला, तो एलिमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं 3/2 में। 3/2 का मतलब बताओ फिर से। 3/2 का मतलब हो गया 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। 3 रो, ध्यान देना, पहले हम लोग थोड़ा डाटा को देखेंगे। 3 रो है और 2 कॉलम है। देखो तो रफली पहले हम डाटा बना लेते हैं। इसमें देखो 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, और कॉलम 1 2। तो पहले ऐसे लिख लेना तुम लोग। 3/2 का मतलब 3 रो और 2 कॉलम। और एलिमेंट का नाम कैसे लिखेंगे, ए के फॉर्म में बताए थे, फर्स्ट पेज देखना है ना। हम बताए थे कि इसको लिख लेना है A11, इसको लिखना है A12, है ना। ये फर्स्ट रो है इसीलिए पहले में 1 लिखाया है, और ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। मतलब लिखने का तरीका अच्छे से याद रखना। देखना, ये बताए थे ना, A11, A12, A13, A14। फर्स्ट में 1 ही लिखाया है और सेकेंड में 1 2 3 4। फिर यहाँ देखो सेकेंड रो में रो का नंबर पहले आता है तो A2 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 सब में है, और सेकेंड कॉलम बढ़ गया 1 2 3 4। फिर A3 के साथ A3 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 और आगे लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो याद रखना, फर्स्ट रो में जो भी एलिमेंट होगा उसमें A1 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 लिखाएगा, उसके बाद आगे लिखाएगा 1 2 3 4। फिर सेकेंड रो में जो भी एलिमेंट आएगा उसमें लिखाएगा A2 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 A2, और जितना कॉलम वो आगे 1 2 3 4। तो पहले लिखने आना चाहिए, है ना, एलिमेंट को कैसे लिखते हैं। फिर से देखो, ये थर्ड रो में है इसलिए A3 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 लिखा हुआ है, और आगे 1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 का मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, फिर 3 3 फिर 3 4। तो लिखने आना चाहिए। फिर से बता रहे हैं, ध्यान देना। हाँ, तो ये 3/2 था, तो पहले तो ये फर्स्ट रो है तो A1 A1 लिख देंगे, और सेकेंड में कॉलम 1 तो 1, कॉलम 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए। फिर से समझो, यहाँ लिखेंगे A2 A2, अगर दिक्कत हो रहा है तो देख लो A2 A2, क्योंकि ये सेकेंड रो में है, और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखाता है। तो ये फर्स्ट कॉलम है तो 1, और ये सेकेंड कॉलम है तो 2, है ना। ये बन गया A21 A22। इसका मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22। इसको क्या लिखेंगे, A31 A32, मतलब एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम।
ठीक है, एलिमेंट को हमेशा कैसे लिखते हैं, पहले उसका नंबर ऑफ रो लिखते हैं, उसके बाद उसका नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है इसलिए 1 1 लिखाया है, फिर से समझ लो। ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है इसलिए 1 2 लिखाया है। ये सेकेंड रो है, रो 1 रो 2, ठीक है, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। फिर ये कॉलम 1 कॉलम 2, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, फिर से हम लिख दिए। अब A21 का मतलब दोबारा देखो, A21 का मतलब सेकेंड रो A2 और कॉलम 1 A21। अगर तुम ऐसे लिख दोगे तब पर भी तुमको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या हम डाटा लिखें। अब रो 2 है और कॉलम 2 है तो 2 2 लिखा गया। 3 1 का मतलब रो 3 है और कॉलम 1 है तो A31 लिखा गया, ऐसे भी समझ सकते हो। ए है ना, ये 3 A32 मतलब पहले रो नंबर ऑफ रो लिखेंगे, ये कौन सा नंबर ऑफ रो है 3 तो 3 लिखा गया, और 2 का मतलब C2 कॉलम 2 तो ए लिख देना, और जो भी रो है उसका नंबर यहाँ, कॉलम का नंबर यहाँ। फिर रो 2 है और कॉलम भी 2 है तो 2 2 लिख देना। फिर रो 3 था तो 3 लिख देना, कॉलम 1 है तो उसके बाद 1 लिख देना। ठीक है, जैसे मान लो ये 1 2 है तो ए के बाद रो 1 है तो यहाँ 1 लिख देना, कॉलम 2 है तो 2 लिख देना। मतलब इधर से नंबर ऑफ रो और इधर से नंबर ऑफ कॉलम लिख के पहले नंबर ऑफ रो लिख देना, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम। समझ में आ गया, लिखने का तरीका तो समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। इसके बाद इसका वैल्यू सब अब पुट करना है, किसके हेल्प से, इस वाले फॉर्म के हेल्प से। तो ए आई जे इज इक्वल टू दिया हुआ है डाटा 1/2 मॉड के अंदर i माइनस 3j। कैसे सॉल्व करेंगे देखना, आसान है। अब यहां a11 का वैल्यू बताना है जैसे, तो a11 कितना हो जाएगा, ध्यान देना i के जगह 1 आ गया, j के जगह भी 1 आ गया, तो सीधा जो i के जगह और j के जगह दिख रहा है उसको पुट कर दो। i के जगह 1 था तो 1 पुट करो, और j के जगह भी 1 है, j इज इक्वल टू 1 तो यहां भी 1 पुट करो। तो कितना आ गया 1 माइनस 3 माइनस 2, अब माइनस 2 का मॉड 2, माइनस 2 का मॉड, मॉड का मतलब उसका पॉजिटिव वैल्यू बस बताना है। तो अंदर आ गया -2, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 2 का मॉड 2। इसका मतलब a11 का वैल्यू आ गया 1। a12 का मतलब क्या हो जाएगा फिर से बताओ, इसको देखना है हमेशा। i के जगह 1 लिखा हुआ है तो i के जगह 1 पुट कर देना बस, और j के जगह 2 लिखा हुआ है ना, j सेकेंड पोजीशन पे है और यहाँ 2 सेकेंड पोजीशन पे है, इसका मतलब j का वैल्यू 2 तो यहाँ भी 2 पुट कर दो। 1 माइनस 6, 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो 1 माइनस 6 माइनस 5 होता है, अब माइनस 5 का मॉड 5, इसका मतलब 5/2। तो a12 का वैल्यू हम निकाल लिए 5/2। ठीक, इसी प्रकार से a21 बताओ, a21 i के जगह 2 लिखा हुआ है तो i के जगह 2 पुट करो, और j के जगह 1 लिखा हुआ है तो j के जगह 1 पुट करो। 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड 1 तो 1/2 हो जाएगा। देखना कितना आसान है ना, 2 माइनस 3 माइनस 1, लेकिन मॉड के अंदर है तो -1 का मॉड 1 अब 2। और क्या लिखना है, a22 सर, ऐसे ही सबका निकाल लेना। a22 i के जगह 2 और j के जगह 2 पुट कर दो, i के जगह 2 और j के जगह 2 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 6, 2 माइनस 6 माइनस 4, माइनस 4 का मॉड 4 अब 2, मतलब ये 2 हो गया। ऐसे ही हम a31, चलो पुट करो, तुरंत तुरंत पुट करो, अब तो समझा रहे थे आराम से, अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। कलर चेंज कर दिए ताकि मिक्स ना हो जाए। हाँ, a31 तो i के जगह 3 पुट कर दो, और j के जगह 1 लिखा हुआ है ना, j के जगह 1 लिखा हुआ है, 1 पुट करो तो 3 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 माइनस 3 0, 0/2 0। ठीक है, a32 a32 i के जगह 3 लिखा हुआ है, 3 पुट कर दो, और j के जगह 2 लिखा हुआ है, 2 पुट कर दो। 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 माइनस 6 माइनस 3, माइनस 3 का मॉड 3 अब 2 भी लिखा हुआ है। ठीक है,
सबका वैल्यू पुट कर दो। A11 A12 तो हम पुट कर दिए थे, A11 1 था, A12 5/2, A21 कितना आया था 1/2, A22 2 आया था, A22 2 पुट कर दो। A31 0 आया था सर, तो A31 के जगह पे 0 पुट कर दो। A32 3/2 आया था, 3/2 पुट कर दो। पुट कर दिए, ऑर्डर मन है तो लिख दो, अच्छा लगेगा देखने में। हाँ, बस यही तुम्हारा आंसर हो गया। आंसर मैच कर लो, 1 1/2 0, ठीक है, 5/2 2, 3/2, एकदम सही। तो समझ में आ गया कि जब भी कहेगा मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के लिए तो सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखने आना चाहिए। ए के फॉर्म में कैसे कैसे लिखेंगे, A11 A12 A21 A22 A31 A32। तो सबसे पहले ए वाला फॉर्म लिख देना है और उसके आगे उसका रैंक लिखना है। रैंक का मतलब पहले नंबर ऑफ रो, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम। 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, लिखा हुआ है देखो। रो 2 का मतलब सेकेंड रो, कॉलम 2 तो 2। ये कौन सा नंबर लिखाएगा यहाँ, रो 3 तो 3 लिखा जाएगा, कॉलम 1 है तो 1 लिखा जाएगा। A32 रो 3 है तो 3 लिखा जाएगा, उसके बाद कॉलम का नंबर 2 है तो 2 लिखा जाएगा। तो पहले ऐसे नंबर लिख देना ए वाले फॉर्म पे, और फिर उसका वैल्यू पुट करने के लिए ये दिया हुआ है AIJ बराबर ये। अब यहाँ 1 1 है तो I और J के जगह 1 1 पुट कर दो, 1 2 है तो I के जगह 1 और J के जगह 2 पुट कर दो इसी क्वेश्चन में, है ना, अपने आप वो फॉर्म आ जाएगा। तो बस अभी डाटा निकालना सिखलाया है मैट्रिक्स का, आगे देखते हैं हम लोग। फिर वही क्वेश्चन है, AIJ इज इक्वल टू दिस फॉर्म। अच्छा, और इसके पहले 5 3 था, है ना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, इसमें ऑर्डर दिया हुआ है पहले से 2/2। ध्यान देना, एक हमको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2/2। ऐसा मैट्रिक्स हमको बनाना है, मतलब क्वेश्चन यही है ना, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर, यही क्वेश्चन है। बस यहाँ ऑर्डर 3/2 दिया हुआ है और यहाँ क्वेश्चन हम दे दिए जिसमें ऑर्डर 2/2 है। मतलब ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है जिसका ऑर्डर 2/2 का हो। तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिखने आना चाहिए, चलो पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिखने आना चाहिए। फिर से वही काम है, वही क्वेश्चन है, वही फॉर्म है, बस ऑर्डर यहाँ चेंज है और AIJ का फॉर्म यहाँ चेंज है ना। तो कैसे लिखेंगे ध्यान देना, हमको मैट्रिक्स बनाना है ऑर्डर 2/2 का और उसके एलिमेंट का कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स का फॉर्म, ऑर्डर 2/2 है तो 2 रोज 2 कॉलम, 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। इसमें हम पहले A लिख देना, अगर दिक्कत हो रहा है सोचने में तो, है ना, सब जगह A लिख दो पहले। चलो A, ये रो 1, ये रो 2, ये है रो 1 और ये है रो 2, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, है ना, ये कॉलम 2। अब हम क्या बताए थे, नंबर लिखने में अगर दिक्कत हो रहा हो तो पहले नंबर ऑफ रो लिखो 1, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखो 1। ये नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। ऐसे भी लिख सकते हो देख के, नंबर ऑफ रो पहले लिख देना, उसके बाद देख के नंबर ऑफ कॉलम लिखते जाना, एकदम आसान है। A11 A12 A21 A22 याद है तो सीधे लिख दो, ठीक है। चलो हम लिख दिए, अब इसका वैल्यू पुट करना है यहाँ से। तो वैल्यू पुट करने तो आ ही गया होगा बढ़िया से। अब AIJ इज इक्वल टू, फॉर्म दिया हुआ है एलिमेंट का, वैल्यू निकालने का फॉर्म है ये, यही फॉर्म दिया हुआ है। तो इसके हेल्प से हमको वैल्यू निकालना है A11 का, A11 I के जगह 1 और J के जगह 1 लिखा हुआ है, I के जगह 1 J के जगह 1 पुट कर दो, I के जगह 1 J के जगह 1, 1 2 × 1 2/2, 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब यहाँ A12 निकालना है, 1 2, I के जगह 1 आ गया और J के जगह 2 आ गया, जो भी I के जगह पे और J के जगह रहेगा उसको यहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ I का वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर दो, और J के जगह 2 लिखा हुआ है तो 2 पुट करोगे तो 2 × 2 4 आ जाएगा। फिर होल स्क्वायर लगा हुआ था, अब बाई 2,
4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर A21 तुरंत पुट करो, i के जगह 2, j के जगह 1, तो 2 × 1 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2। 8 आ गया। A22 i के जगह 2 और j के जगह 2, तो पुट कर दो i के जगह 2 और j के जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर बाई 2, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2, कितना हो जाएगा 18। सब का वैल्यू बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। A11 9/2, ठीक से लिख देते हैं थोड़ा, 9/2। चलो A12 है 25/2, A21 है सर 8, A22 है सर 18। मैच करा लो एक बार आंसर, है ना। समझ में तो आ गया होगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो भी रहा होगा तो एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना, बारी बारी से सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम पहले ही बताए हैं, पूरा बेसिक से बताएंगे, सारा फॉर्म एकदम बेसिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही फॉर्म है ना, 3/4 है। अब एलिमेंट को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, शॉर्टकट में, मतलब वही है, काम वही करना है। कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स A = Aij का फॉर्म, मतलब वही चीज हुआ। हुज एलिमेंट्स आर, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो 3/4 है, तो क्या बताए थे लिखने का तरीका, 3/4, 3 रो, रो 1, रो 2, रो 3। चलो 4 कॉलम, 3/4 का मतलब 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ठीक है, तो एलिमेंट के जगह पे ए ही लिख दो पहले। अगर दिक्कत हो रहा है तो हम बताए हैं, सबसे बढ़िया तरीका हम बता रहे हैं एकदम बेसिक से, सब जगह ए ही लिख दो, सबसे पहला काम। अब पहले लिखना है नंबर ऑफ रो, तो रो 1 है और कॉलम 1 है ना। रो में देखना है हॉरिजेंटली और कॉलम में देखना है वर्टिकली। अब इसका क्या पोजीशन लिख दें, रो 1 कॉलम 2, इसमें देखना रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 4। अब इसमें रो 2 है ना, ये सब जगह रो 2 ही लिखाएगा, यहाँ सब जगह 2 लिखाएगा। और उसका कॉलम 1 है तो उसके बाद कॉलम का नंबर लिख दो, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। यहाँ पहले नंबर ऑफ रो लिखो सब में, रो 3 है तो पहले नंबर ऑफ रो ही लिखाता है एलिमेंट में। अब कॉलम 1 है तो कॉलम 1, कॉलम 2 है तो 2, कॉलम 3 है तो 3 और कॉलम 4 है तो 4 लिख दिए। अब सबका वैल्यू निकालना है, तो बस हम 1-2 एग्जाम्पल बता देते हैं, अपने आप बन जाएगा, आंसर मैच कर लेना बाद में। ठीक है, तो जैसे हमको A11 का वैल्यू निकालना है, चलो यहीं पे हम लिख देते हैं, यहाँ A11, तो i की जगह 1 और j की जगह 1 पुट करो। A12, i की जगह 1 और j की जगह 2 आया, तो j की जगह 2 पुट कर दो। A13, 1 × 3, i की जगह i लिखना है, 1 है तो 1 लिखना है, और j की जगह 3 आया है तो j की जगह 3 लिखना है। ठीक है, A14, तो 1 × 4, सीधा लिखा हुआ है i × j, तो जो भी यहाँ पोजीशन है वही यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 × 4 4। फिर A21, तो i की जगह 2 और j की जगह 1, मतलब जो भी आएगा सर निकाल लेंगे, है ना। अपने तो लोग समझदार तो हो ही गए हो, अब ये सब कर लेना। ठीक है, देख ही रहे हो सर ये तो बहुत इजी दिया हुआ है, सिर्फ लिखने आना चाहिए। 3 1 पहले निकालेंगे ना, 3 1 बताना, A31, तो i की जगह 3 और j की जगह 1, मतलब i की जगह जो भी रहेगा और j की जगह जो भी रहेगा वही संख्या i की जगह यहाँ पुट करना है, j की जगह यहाँ पुट करना है। तो i की जगह 3 है तो 3 पुट कर दो, और j की जगह 1 लिखा हुआ है तो j की जगह 1 पुट कर दो। A32, i की जगह 3, j की जगह 2,
A33 निकाल लेना ऐसे ही सब, A34, ठीक है, निकाल लिए सब, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। जो भी है यहाँ वैल्यू A11, A12, A13, A14 सब का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो। A21, 2, 4, 6, 8, 2, 4 तक, ठीक है। A31, 3, 6, 9, 12, मतलब जो भी है वैल्यू देख के पुट कर देना है ना। ऑर्डर में मन है तो ऑर्डर भी लिख दो यहाँ पे 3/4, नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा हम लोग ऑर्डर के साथ लिखते हैं, ठीक है। देख लो आंसर, मैच कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी सब बेसिक बता रहे हैं, है ना। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ रो, ये तो बहुत आसान है, सीधे हमको बताओ इसका आंसर। नंबर ऑफ रो कितना होगा? तो सर रो हो गया हॉरिजेंटल लाइन के रिस्पेक्ट में, रो 1, रो 2, और कॉलम कितना है? एक कॉलम, 2 कॉलम, 1 कॉलम 2, और ये हो गया कॉलम 3, है ना। 3 कॉलम हुआ, ये तो आसान है, जान ही रहे हो तुम लोग। कॉलम 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो इसमें कितना नंबर ऑफ रो है टोटल? 2 रो है, रो 1, रो 2। नंबर ऑफ कॉलम कितना है सर? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम है, टोटल कॉलम 3 है। ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो नंबर ऑफ रो यहाँ 2 था, 2 रो था, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ 3 था, तो ऑर्डर लिखा जाएगा 2/3। नंबर ऑफ एंट्रीज मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, कितना एंट्री हुआ है यहाँ पे? 1, 2, डाटा कितने बार डाटा इंटर किया गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हम बताए हैं कि जो ऑर्डर होगा उसी को मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना, 2 × 3 6, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 6, चाहे काउंट कर लेना 1, 2, 3, 4, 5, 6, या जो ऑर्डर आएगा उसका वैल्यू लिख देना 2 × 3 6, ठीक है। आगे अभी सब बेसिक है, ये शुरुआत में सब बेसिक फॉर्म सब है, इसका टोटल फॉर्म हम जो भी केसी सिन्हा का क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सारा फॉर्म जो भी फॉर्म है। तो अभी चल रहा था तुम्हारा एक्सरसाइज 5.1, इसका जो भी एग्जाम्पल भी होगा वो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म सब हम बताएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारा फॉर्म जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म होगा सब हम डिस्कस करेंगे। पर 7 के बाद जो भी क्वेश्चन आया है ना, उसमें थोड़ा थ्योरी का जरूरत पड़ेगा, तो कल हम फिर क्लास बनाएंगे, इसका लेक्चर बनाएंगे, लेक्चर नंबर 2 मैट्रिक्स का, उसमें आएगा थ्योरी बताएंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।